जय माता दी, जय मां छिन्नमस्तिका। मैं सुबोध पंडा रजरप्पा मंदिर से। मेरा यूट्यूब चैनल रजरप्पा सुबोध पंडा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 30 अप्रैल को विशेष तिथि पड़ने वाली अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ और सिद्ध देने वाली है। अक्षय तृतीया के दिन में जो भी कार्य आप करेंगे सभी सिद्ध होंगे और अक्षय फल देने वाली होती है। इसलिए विशेषकर अक्षय तृतीया को 30 अप्रैल को विशेष महत्व है। उस दिन दान पुण्य और पूजा पाठ एवं हवन अच्छे शुभ कर्मों के लिए विशेष दिन माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका अक्षय फल मिलता है, इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों के शुक्ल पक्ष तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह के तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में से एक मानी जाती है। इस दिन विशेषकर शुभ कार्य किए जाते हैं। घर का निर्माण, विवाह, शादी, नाना प्रकार के जितने भी शुभ कर्म होते हैं सभी किए जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करके शांतचित्त होकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। नैवेद्य में जौ व गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने का दाल अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात फल फूल पात्र तथा वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मणों को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। गो भूमि स्वर्ण पात्र इत्यादि का दान भी इस दिन किया जाता है। इस तिथि बसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ का दिन भी है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, खड़ाऊ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, शक्कर, साग, इमली, सत्तू आदि धर्म में लाभकारी वस्तुओं का दान पुण्यकारी माना गया है। इस दान के पीछे यह लोक विश्वास है कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाता है वे समस्त वस्तुएं स्वर्ग वो अगले जन्म में प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना अवश्य रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। इन दिन का किया हुआ आचरण और सत्कर्म अक्षय रहता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि को जुगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेतायुग का आरंभ इसी तिथि से हुआ है। भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी का प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट भी इसी तिथि से ही पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह का चरण दर्शन होते हैं। पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं।